हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूं आयुष शर्मा फ्रॉम एएस एक्सप्लेन। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया में 2040 तक, ये जो 2040 आने वाला है कुछ ही सालों में, यहाँ आने तक हमारा पीने वाला पानी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, या जो पीने लायक पानी जितना बचा है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो क्या आप मेरी बात मानोगे? आप सबसे बड़ी बात कहोगे कि अरे क्या बेवकूफ़ लड़का है, इतनी बड़ी कंट्री है हमारी इंडिया, लेक्स हैं, डैम है, रिवर है, कहीं ना कहीं से तो हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं कोई भी बात बढ़ा चढ़ाकर या अपने तरीके से नहीं बोल रहा हूँ। ग्लोबल वाटर रिसर्च एजेंसीज ने ये वार्निंग इंडिया को दे दी है कि अगर हमने वाटर का वाइसली यूज़ नहीं करा तो आने वाले 2040 तक पानी, पीने वाला पानी और बाकी तरह का भी जो यूज़ होने वाला पानी है वो ख़त्म हो जाएगा इंडिया। और सबसे बड़ी डरावनी बात ये है कि इस बार ये प्रॉब्लम हम इंडियंस ने क्रिएट करी है इंडिया के लिए, ना कि कोई क्लाइमेट फैक्टर या क्लाइमेट चेंज या नेचर से रिलेटेड किसी चीज़ में नहीं। अब सवाल ये उठता है कि ये पानी की समस्या इतनी डेंजरस यहाँ तक पहुँची कैसे कि एजेंसीज को हमारी कंट्री को वार्निंग देनी पड़ी। और ये भी जानेंगे कि पानी कहाँ कहाँ इतना वेस्ट यूज़ होता है जो आज हम इस मोड़ पे आके खड़े हुए हैं। और ये भी जानेंगे कि क्या 2040 तक सच्ची में हमारे पास पीने को पानी नहीं रहेगा। इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो पे चलते हैं। दोस्तों, इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्राउंड वाटर कंज्यूमर है। चाइना और इंडिया को मिला के भी वो सबसे ज़्यादा। और इंडिया के 70% होम्स का जो ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स है वो ग्राउंड वाटर ही है। प्रॉब्लम इसमें ये है कि हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं 250 बिलियन क्यूबिक मीटर और रिचार्ज हो रहा है सिर्फ 150 बिलियन, यानी कि पानी निकाल रहे हो डबल और वापस आ रहा है हाफ। रिजल्ट, सूखे कुएं, हैंडपंप्स डेड, बोरवेल 100 फीट 400 फीट तक खाली, कुछ जगह तो 1200 फीट तक खाली। और ये कम नहीं हो रहे हैं, ये कोलैप्स हो रहे हैं। अब बात करते हैं शहरों की। 2030 तक इंडिया के 40% शहर डे जीरो फेस करेंगे। डे जीरो यानी कि टैप तो खुलेगा लेकिन पानी नहीं आएगा। चेन्नई 2019 में ये फेस कर चुका है। बेंगलोर ऑन द लिस्ट। दिल्ली का यमुना 70% सीवेज कैरी करता है और हैदराबाद, पुणे, नागपुर सेम स्टोरी। अर्बन इंडिया का पानी तीन चीजों ने उड़ा दिया। अनकंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन, इलीगल बोरवेल्स एंड जीरो वाटर रिसाइकलिंग। हर बिल्डिंग एक स्ट्रॉ बन चुका है। ग्राउंड वाटर को चूस कर खाली कर रहे हैं। रिवर दिखते बड़े हैं पर रियल में मर रहे हैं। इंडिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी, रिवर फ्लो कर रही है पर वाटर ड्रिंकेबल नहीं है। यमुना 70 to 80% ड्रेनेज, गंगा 60% हाई पॉल्यूशन जोन, साबरमती 84% वेस्ट वाटर, म्यूसिस, कोम, हिंडन, दामोदर टॉक्सिक बन चुकी है। रिवर पानी नहीं, केमिकल, सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट कैरी कर रही है। और सबसे बुरी बात यह है कि इंडिया के 40% जो पेरेनियल से सीजनल रिवर बन चुकी हैं, यानी पानी साल भर नहीं, बस रेन के टाइम पर ही होता है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर, जो सबसे ज्यादा पानी उड़ा रहा है। खेती करना और हमारे लिए खाना उगाना बहुत बड़ी चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट भी, लेकिन खेती बाड़ी ही 90% इंडिया का फ्रेश वाटर कंज्यूम कर देती है। प्रॉब्लम खेती में नहीं है, प्रॉब्लम है गलत क्रॉप्स में, गलत फसलों में। पंजाब और हरियाणा राइस और शुगर केन प्रोड्यूस करती हैं। जहाँ पानी की सबसे ज्यादा कम है, वहाँ की क्रॉप सबसे ज्यादा पानी मांग रही हैं। 1 kg राइस में 3000 से 5000 लीटर पानी जो है वो जाता है। सेकेंड इज फ्री इलेक्ट्रिसिटी विच ओवरकम्स ओवर पंपिंग। पुअर फार्मर्स को ब्लेम नहीं करते हैं, लेकिन पॉलिसी ही नहीं उन्हें ग्राउंड वाटर एडिक्शन बना दिया है। फ्लड इरिगेशन विच इज अ ओल्ड मेथड, पानी का 50% वेस्ट। ये सब मिलाकर एग्रीकल्चर वाटर गजलर बन गया है।
नेक्स्ट इज मॉनसून डिपेंडेंसी। रेनफॉल आता तो है बट वेस्ट होता है। इंडिया के 80% रेनफॉल 4 मंथ्स में होता है, पर हम स्टोर कर रहे हैं बेयरली 10 से 15%। रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्ट है। लेक्स एनरोच्ड हैं, वेटलैंड रियल एस्टेट बन चुके हैं। हमारी प्रॉब्लम शॉर्टेज नहीं, शॉर्ट टर्म शॉर्टेज का फेलियर है। नेक्स्ट इज पानी का बिजनेस, द टैंकर माफिया। जब सिस्टम फेल होता है, माफिया राइज होते हैं। मेट्रो सिटीज में टैंकर माफिया ग्राउंड वाटर इलीगली निकालते हैं, 10 से 20 टैंकर डेली। गवर्नमेंट बोरवेल मतलब एक तरह के इन्होंने हाईजैक कर रखे हैं और 3,000 से 6,000 पर टैंकर के हिसाब से पैसा चार्ज करते हैं। यानी कि आपको पानी पैसा देकर मिलेगा और उनको पैसे से ही मतलब है, उनको ये नहीं कि वो कहाँ से ले रहे हैं कहाँ से नहीं। दिस टर्न्स वाटर इनटू अ प्राइवेट बिजनेस, नॉट अ पब्लिक रिसोर्स। अब बात करते हैं हमारे वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, द 2040 वार्निंग। 2040 तक ऑलमोस्ट इंडियन स्टेट्स में वाटर स्कार्सिटी हो जाएगी, मतलब ड्रिंकिंग वाटर कम हो जाएगा और डेली हर घर में 2 से 3 घंटे का ही सप्लाई आएगा। इंडस्ट्री शट डाउन हो जाएगी। लोगों को माइग्रेट करना पड़ेगा ड्राई सिटीज की तरफ, ठंडी सिटीज की तरफ जहाँ पे पानी की खपत कम हो। फूड क्राइसिस आ जाएगा, कन्फ्लिक्ट हो जाएगा पानी के लिए। और ये कोई हवाई बात नहीं है और ना ही ये कहीं दूर की बात है। ये ऐसा सिचुएशन बहुत जल्दी आने वाली है अगर ऐसे ही चलता रहा। अब हर वीडियो की तरह बात करते हैं दोस्तों सॉल्यूशन के ऊपर। फर्स्ट इज माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप प्लस स्प्रिंकलर, जो 50% पानी बचाएगा। सेकंड इज क्रॉप शिफ्ट, पंजाब माइलेट्स उगाया करे, महाराष्ट्र कॉटन उगाया करे और तमिलनाडु लेस शुगर केन उगाया करे। Third is rainwater harvesting is mandatory in each building, each school, each factory and each home. जैसे कि सोलर पैनल का गवर्नमेंट ने कोई स्कीम चलाई थी अभी पीछे, उससे अकॉर्डिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी मैंडेटरी होनी चाहिए। Fourth is recycle wastewater. Singapore recycle more than 80% of their wastewater and India recycle less than 30% of the rainwater. Fifth is lake and wetland restoration. Sixth is urban ग्राउंड वाटर रिचार्ज। अगर रिचार्ज अच्छा रहेगा ग्राउंड वाटर का तो बोरवेल्स को भी पानी मिलेगा और सब उसको भी जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है। सेवेंथ इज फिक्स लीक्स, इंडिया लूजेस 40% वाटर इन पाइपलाइन। और अगर ये स्टेप्स अच्छे से इम्प्लीमेंट होते हैं तो क्राइसिस अवॉइड हो सकता है, एंड अगर नहीं हुआ तो आई एम सॉरी टू से कि 2040 में पानी खत्म होगा। ये अब सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं, एक काउंटडाउन बन जाएगा। दोस्तों वाटर क्राइसिस वेदर प्रॉब्लम नहीं, ह्यूमन मेड डिजास्टर बन रहा है। क्वेश्चन ये है कि 2040 तक पानी खत्म होगा या नहीं। क्वेश्चन ये है कि हम एक्शन कब शुरू करेंगे, क्योंकि फ्यूचर को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक ही चीज काफी होती है, इग्नोरिंग द वार्निंग्स। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, और आप अपने घर में कैसे पानी यूज करते हो एंड कितना सेव करते हो, कितना वेस्ट करते हो, डू कमेंट डाउन। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।